गाजियाबाद में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा यहां से जीत गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 69,307 वोट से जीत हासिल की है गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी की गढ़ है गाजियाबाद सीट, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि रुझानों में जो हमारे पास 7 और 2 का जो रुझान दिख रहा है, उसमें अब ये सीटें जीत में तब्दील हो रही है। पहले हम रुझान आपको बता रहे थे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे वो सीटें जीत में तब्दील होती जा रही हैं। अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी फोनलाइन पर। अमित, संजीव शर्मा जीत गए हैं 69,307 वोट से। एक बार बीजेपी ने फिर से साबित कर दिया कि बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद सीट। देखिए, बिल्कुल ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। लगातार 2 बार से यहाँ से विधायक जो चुने जा रहे थे वो भाजपा के चुने जा रहे थे। विधानसभा 56 यानी कि शहर सीट को कहा जाता है, जो कि हॉट सीट कही जाती है, और यही कारण भी रहा कि इस इतिहास दोहराते हुए संजीव शर्मा ने तकरीबन 69,676 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। जबकि दूसरे नंबर पे जो रहे हैं सिंहराज जाटव रहे हैं, जिन्होंने महज 27,174 वोट मिले हैं। तो ये भाजपा की सीट शुरू से ही कही जा रही थी। यही कारण भी रहा कि भाजपा ने अपना यकीन दिखाते हुए जो भाजपा के मौजूदा महानगर अध्यक्ष थे संजीव शर्मा, उनको मौका दिया, और एक बेहतरीन मतों से वो जीते भी हैं। बिल्कुल एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 69,307 वोट से संजीव शर्मा जीत गए हैं। आलोक अवस्थी जी, एक और सीट अब जीत में तब्दील हो गई और आपके खाते में आ गई। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो चुनाव हो रहे हैं निष्पक्षता से हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराए हैं। लेकिन राकेश जी तो निष्पक्षता को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका सवाल आज का मेन जो उनकी तरफ से कंक्लूजन है सभी बातों का, कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ। देखिए, वो अभी आपके जो तीसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बता दिया है कि पिज्जा और डिब्बा और उसके बाद स्लाइस की बात वो उन्होंने राजनीति का एक उन्होंने समाजवादी पार्टी ने चुन रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा जनमत है, तो 2012 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव 2014 में साफ क्यों हो गए, 5 सीटों में लोकसभा की क्यों सिमट गए। तो उसके बाद 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2/3 बहुमत बीजेपी कैसे मिल गया, उनकी सरकार में चुनाव हुआ। तो यानी कि अपरिपक्व नेता अखिलेश यादव एक तरीके से अराजकता को बढ़ावा देने वाले नेता और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले नेता के रूप में स्टैब्लिश हुए हैं। इसीलिए जनता ने उनको चुनाव दर चुनाव हराया है। चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो वहां पे उनको हाशिए पर फेंका, चाहे कोऑपरेटिव का चुनाव वहां हाशिए पर फेंका, नगर निगम में खाता नहीं खुलने दिया, और लगातार 2 विधानसभा चुनावों में उनको बाहर बैठा के रखा, दोबारा फिर बैठाएगी। तो उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। जो उनकी नीतियां हैं जो है दंगाइयों के साथ देना और अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी के साथ देना, उसको जनता लगातार जवाब दे रही है। और यह भ्रम न फैलाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं कि उनको उनके साथ जनमत है। जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जनमत नरेंद्र मोदी के पीछे, जनमत जो है योगी आदित्यनाथ जी के पीछे। ठीक है। अच्छा राकेश जी, एक और चीज, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या यहाँ पर, चलिए मैं आऊंगी आपके पास, फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पटाखे जलाकर और रैलियां निकालकर कह सकते हैं कि यहाँ पर खुशी जताई जा रही है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पर, हुजूम लोगों का उमड़ रहा है। फिलहाल ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है हाथ में लेकर ये जश्न मनाते हुए। इससे पहले हमने देखी उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से, वहां से भी जश्न मनाती हुई महिलाओं की तस्वीर सामने आई। नारी शक्ति की जीत वहां पर बताया गया। लेकिन फिलहाल ये देखिए आप, भगवा रंग से होली भी खेली गई और पूरे तरीके से खुशी यहाँ पर मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल भी आगे चल रहे हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फूलपुर सीट से दीपक पटेल आगे चल रहे हैं, और शुरू से ही सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी दीपक पटेल ने, और अभी 8,233 वोट से आगे चल रहे हैं। राकेश जी से मेरा सवाल था, राकेश जी, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, धीरे धीरे जीत भी रहे हैं। ऐसे में जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था कि कहीं चिंतन मंथन किया जाएगा या फिर नहीं, और समाजवादी पार्टी की जो बढ़ी हुई सीटें थी लोकसभा चुनाव में, कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस तो वजह नहीं बन गया कि इस बार उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं हो पाया जितना आपने किया था लोकसभा चुनाव में? देखिए, जब
20 तारीख को वोटिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में, तभी हमें अंदेशा हो गया था कि ये शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये हमारे लोगों को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनको ये वोट डालने से रोकेंगे, और इसमें कोई संदेह भी नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया। आपने रिवॉल्वर वाली फोटो देखी है, आपने पत्थर मारने वालों की फोटो देखी है। लेकिन उस पर तो आरोप ये लग रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं से लेकर आए वो एडिटेड फोटो। उसकी जांच करा लीजिए, कहां से फोटो लेके आए हैं। तो उसी क्षेत्र की, कहीं विदेश से तो नहीं आई वो फोटो। नहीं, लेकिन उस पर एसएसपी सफाई भी दे चुके हैं। आप इन बीजेपी की मानसिकता को समझने की कोशिश करिए। बीजेपी की मानसिकता है डालो फूट कर लो लूट। जैसे अंग्रेजों का एक मंत्र रहता था, उसी प्रकार से दे दो चंदा और ले लो धंधा। इन लोगों का ये मूल मंत्र है। इनका कोई मूल मंत्र ये नहीं है कि रोजगार पे ये बात कर सकें, ये महिलाओं पे बात कर, सुरक्षा पे बात कर सकें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ राकेश जी, क्योंकि जनता ने आपको जो है नहीं यहाँ पर दिया है, जिस तरह से आप 7 और 2 हम जो देख पा रहे हैं टैली में, तो इसलिए आपसे सवाल मेरा ये है कि आपका मूल मंत्र क्या है? क्या आप जनता के बीच वो बात नहीं पहुंचा पाए जो आप कहना चाहते हैं? हमारी जनता तक पूरी तरह बात पहुंची थी, इसमें कोई दो मत नहीं। और जनता इस ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी को हटाना भी चाहती है, लेकिन अगर उन लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा तो कैसे ये हटेंगे यहाँ से? मेन चीज तो ये है कि वोट डालने दिया जाए। इन्होंने ये देखा कि वहां पे इन्होंने रिवॉल्वर रहलाई, पत्थर मरवाए, इन्होंने उन्माद फैलाया, तो वोट डालने के लिए लोग निकले नहीं। उन्हें ये महसूस हो गया कि हमारे वोट डालने से ना तो सरकार बदलेगी, और अब पहले तो अपनी जान बचाएं, झूठे मुकदमों से बचें। ये शासन प्रशासन केवल लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रही थी, इसलिए कुछ लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकले। और ये जो है, ये कोई लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये शासन प्रशासन की जीत कह सकते हो आप। 2 या 3 सीटें मेरे ख्याल से ऐसी थी जहां पर इस तरह के आरोप लगे और इस तरह के विवाद सामने आए। 2 या 3 सीटें शायद ऐसी थी, बाकी सीटों पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी वहां पर समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ। मैडम, जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट से, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे देश में वायरल होता है कि ऐसा हो रहा है, तो कहते हैं ना भय से भूत कांपता है। तो उस हिसाब से इन्होंने ऐसा डर बना दिया गया कि आप अगर वोट डालने निकलेंगे तो आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, आपको निकलेंगे तो तरह तरह की प्रताड़ना दी जाएगी। इस प्रकार के आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपके चैनल पे देखा, जो उत्तर प्रदेश में 2024 में इलेक्शन हुआ, आपने देखा इनको ढोंगी पाखंडी शोषणकारी मानसिकता वाली बीजेपी को जवाब दिया इस उत्तर प्रदेश नहीं। और चंद दिनों के बाद आप देखोगे ऐसा रिजल्ट, जबकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं गांव-गांव घूमा हूं, लोगों से बात की, लोगों का जन आक्रोश इनके बीजेपी के खिलाफ था, शासन प्रशासन के खिलाफ था। ये चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश की ठीक है, समाजवादी पार्टी आलोक अवस्थी जी देंगे। आलोक जी, सीधे कहा जा रहा है कि देखिए प्रशासन ने साथ नहीं दिया, या फिर कहें कि प्रशासन यहाँ पर निष्पक्ष नहीं था, और इसी को सीधा रीजन अपनी हार का बता रहे हैं राकेश जी। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। ढोंगी और पाखंडी बता रहे हैं, यानी कि जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। और जनता अगर ढोंगी पाखंडी है तो उसने आपके साथ सही किया है कि आप जो है, आप उस लायक नहीं है कि आपको वोट दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 में तो आपकी सत्ता थी, आपका मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव, तो 75 सीटें भाजपा कैसे जीत गई थी? और मैं पूछना चाहता हूँ 2017 में तो आपके शासनकाल में चुनाव हुआ था, तो जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है 2/3 बहुमत से कैसे जीत गई? अपने नकारे नेतृत्व को देखिए, जो कि वो जनता के बीच में भरोसा नहीं पैदा कर पा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आतंकवादियों का समर्थन देने के आरोप लगे, दंगाइयों के साथ खड़े होने के आरोप लगे, बलात्कारियों को बचाने के आरोप लगे, तो अखिलेश यादव इन सारे आरोपों के पे सफाई नहीं पेश कर पाए। जनता उनको लगातार हरा रही है, जनता के जनादेश का वो अपमान कर रहे हैं, आज भी ढोंगी और पाखंडी वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को सबक नहीं मिला है, और मुझे लगता है विपक्ष में बैठने के ही लायक है, क्योंकि इनको जनता पे भरोसा खो चुके हैं। आप ढोंगी पाखंडी कर रहे हैं। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप देखिए चलते रहेंगे, और ये हारने वाले चुनाव करा के देख लीजिए, जनता आपके खिलाफ है। आप अगर जनता को वोट ही नहीं डालने देंगे तो आपको निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? आप ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है। आप निष्पक्ष चुनाव करा के देखते ना, क्यों आपने शासन प्रशासन को आगे कर दिया?
लोकसभा के चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों में चुनाव होने दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। जैसा आपको जवाब मिला ना उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा में, ऐसा ही जवाब आपको जनता पूरे 2027 के चुनाव में आपको जवाब देगी। आप निकले उसके बाद उसको जनता को जाना चाहिए, और हारने के बाद आप ढोंगी और पाखंडी जनता को बता रहे हैं, इससे बड़ा तो अपमान। ये जनता का अपमान आपने किया है। अगर आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा होता, जैसे कि आपने हाथरस की घटना, महिलाओं को आपने मान सम्मान दिया है, आपने मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया, आपने पिंकी लोधी के साथ क्या किया, आपने गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के साथ किया, आपने किसानों के साथ क्या किया। 1000 किसान आप ही के शासन प्रशासन में शहीद हो गए, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। आज भी किसान धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है और आप किसानों की बात करते हैं। आप नौजवानों की बात करेंगे जिनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप निंदा करता हूं आपका कि आप जो जनता को ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, तो सच्चाई है ये। आप केवल डालो कूद कर लो लूट वाला मंत्र अपनाते हैं, जो अंग्रेजों ने अपनाया। आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो आप तिरंगे को, झंडे को फहराते नहीं थे, आप तिरंगे का अपमान करते थे। आज राष्ट्रवाद की बातें करेंगे आप। बांटने काटने के पूछ के देखिए अपने नागपुर, 50 साल तक आपने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे। दे दिया है, और जब आप अपने साथ हताशा में ढोंगी और पाखंडी जनता को बोलने लगे हैं। चिंता मत करिए, जनता का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन ढोंगी पाखंडी जो देश को और लोगों को बांटने का काम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और देखिएगा 2027 में यही जनता आपको धूल चटाएगी। अपने नेता को कहिए कि गुंडागर्दी मत दे। करेल के वहां पे मैनपुरी के अंदर एक दलित बालिका की हत्या कर दी प्रशांत यादव ने, समाजवादी पार्टी का चेहता था। ये झूठे आरोप लगाना छोड़ दीजिए, ये झूठ बोलना आपकी फैक्ट्री है, बीजेपी की फैक्ट्री है झूठ बोलना। केवल झूठ बोलना और झूठ को फैलाना, झूठी नीयत। बलात्कार आपकी नीयत जो है केवल झूठ फैलाना है, विकास करना नहीं है। आपने ना स्वास्थ्य पे कोई काम किया, ना शिक्षा पे कोई काम किया, ना रोजगार पे कोई काम किया। आप अगर चुनाव लड़ते तो ये कटोगे बटोगे का चुनाव नारा नहीं देते आप। को, समाजवादी पार्टी को, बलात्कारियों की पार्टी को जनता कभी सत्ता नहीं देगी। जनता जानती है कि वो योगी आदित्यनाथ तो आपको 2024 में जवाब दिया ना, क्यों नहीं देगी जवाब? 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा ना, इसी जनता ने आपको जवाब दिया। आपका अहंकार, आपका ये हिटलरशाही जो रवैया है, इसको जनता देख रही है। एक है तो कैसे आप जलेबी की तरह बातें घुमा लेते हैं, ये देश की जनता देख रही है। जलेबी की बातें करना शुरू कर दिया आपने तो राकेश जी। और यहाँ पर देखिए, पहले भी हमने देखा था कांग्रेस ने खूब जलेबी बनवाई थी और उसके बाद हमने देखा था क्या हुआ था। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से टैली तो नहीं है। देखिए, आपकी सभी बातों का मैं सम्मान करती हूँ, जो भी आप कह रहे हैं फैक्ट्स के साथ अगर कह भी रहे हैं, लेकिन जनता ने तो आपको नहीं चुना ना। तो अब ऐसे में क्या खुद पर भी मंथन करेंगे या फिर मैडम, जनता ने हमारे को वोट देने के लिए मन बनाया, लेकिन आपने जनता को वोट डालने नहीं दिया। जनता का तो हम सम्मान करते हैं, जनता ने ही हमें इंडिया गठबंधन को 43 लोकसभा सीटें जीते नहीं दी, इनको अयोध्या में हराया।